जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे सत्संगियों, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने नाम योग साधना मंदिर बनवाया सभी मानव समाज के लिए। दूसरा मंदिर खितौरा में बनवाया जहां अमृत जल मिलता है और मथुरा में एक मनोकामना पूर्ण होती है। आज आपको 3 कर्म होते हैं। एक कर्म होते हैं जो क्रियामान कर्म होते हैं। क्रियामान वो कर्म होते हैं जो हम समाज में करते हैं। क्रियामान कर्मों में भी 2 कर्म होते हैं। वो कौन से होते हैं? एक तो अच्छे कर्म होते हैं और एक बुरे कर्म होते हैं। सभी मानव समाज के आदमी और अच्छे और बुरे कर्मों को दोनों को जानते हैं। अगर क्रियामान कर्म एक कर्म और होते हैं, वो होते हैं एक भगवान के दिए हुए 2 कर्म होते हैं, एक अच्छे कर्म और एक बुरे कर्म। उसी बीच में इस समाज में दूसरा कर्म होता है आनंद के कर्म। आनंद के कर्म मनुष्य शरीर धारण करके परम पिता परमात्मा के वहाँ से एक आत्माएं आती है जो परमात्मा की होती है, जो आप मानव समाज को सत्य का ज्ञान देती है। उसका क्या काम है? वो सत्संग सुनाती है, सेवा करवाती है और भजन करवाती है। सत्संग के जो कर्म करते हैं, एक अच्छे और बुरे कर्मों से अलग तीसरा कर्म होता है क्रियावान का कर्म कहते हैं, जो आनंद के कर्म होते हैं। जो महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, सद्गुरु होते हैं और साध होता है, वो अच्छे और बुरे कर्म दोनों को खत्म करा देते हैं। क्या कर्म छोड़ते हैं? केवल आनंद के कर्म। आनंद वो चीज़ है जो आत्मा महसूस करती है, मन और शरीर महसूस नहीं करता। मन जो होता है अच्छे और बुरे कर्मों में लिप्त होता है। शरीर क्रियामान कर्म करता है। शरीर को मतलब होता है अच्छा हो या बुरा हो, करने से मतलब होता है। मन अच्छे और बुरे कर्मों का दोनों का सुख भोगता है। आत्मा चाहती है परमात्मा को भोगना, परमात्मा को देखना, मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। ये कौन से कर्म हैं? 3 कर्म हो गए। क्रियामान कर्म कहते हैं अच्छे कर्म, बुरे कर्म और आनंद के कर्म। तीसरे होते हैं सूक्ष्म कर्म। सूक्ष्म कर्म वो होते हैं जो देवी देवताओं के होते हैं। हमें तुम्हें पता नहीं कि हमने पीछे कितने जन्म लिए। क्या हम कीड़े मकोड़े बने या जीव जंतु बने या मक्खी मच्छर बने या कोई देवी देवता बने या कोई भूत प्रेत बने या कोई हाथी घोड़ा बैल बने या पेड़ पौधे बने, हमें पीछे का कोई पता नहीं रहता। क्रिया जो सूक्ष्म कर्म होते हैं, जब हमें बहुत लंबी आयु के बाद, बहुत अल्प तक समय व्यतीत करने के बाद हमें मनुष्य शरीर मिलता है। जब कोई सद्गुरु मिल जाता है, जो सूक्ष्म कर्म होते हैं, सद्गुरु के द्वारा जब हमें आंख बंद करके शाम को निद्रा आती है, जब हम सोते हैं, तो जो सूक्ष्म कर्म है, जब हम सद्गुरु की संगत करते हैं, सद्गुरु का भजन करते हैं, सद्गुरु की सेवा करते हैं, तो वो कर्म भुगतवाए जाते हैं। काय में भुगतवाए जाते हैं? सुपने में भुगतवाए जाते हैं। पर ये अधिकार केवल गुरु, सद्गुरु और साधु होता है। बाकी इस मानव समाज में किसी महात्मा और इंसान को नहीं होता। जिसकी चढ़ाई भगवान के घर तक, परमात्मा के घर तक होती है, सब तीनों कर्म, क्रियामान कर्म, सूक्ष्म कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये उन्हें अधिकार होता है जो परमात्मा के इस सृष्टि में भेजे हुए होते हैं खत्म करने का। बाकी किसी देवी देवता को, औलिया पीर पैगंबर को ये अधिकार नहीं होता कि वो कर्म खत्म कर दे। केवल ज्ञान देके आत्माओं को शांति प्रदान करते हैं। ज्ञान, जितने भी औलिया पीर पैगंबर हैं, साधु हैं, सब क्या करते हैं? आत्माओं की शांति के लिए यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं। ये क्या है? आत्माओं की शांति के लिए, ज्ञान के लिए। सूक्ष्म कर्म आंख बंद करके अंतर में दिव्य दृष्टि से यहाँ
उसमें होती हैं क्रियाएं। जैसे इस एक जो है सुषुप्ता अवस्था, ना आधा सोया न जागा। एक होती है सुपने की अवस्था, एक होती है तुरीयावस्था। जो सुषुप्ता अवस्था होती है उसमें हमारे क्रियामान कर्म जो होते हैं वो भुगतवाए दिए जाते हैं। सूक्ष्म कर्म जो हमारे पिछले जन्मों के हैं, कम से कम 1000 वर्षों के, 100 वर्षों के जन्म, वो सुपने में भुगत हुआ है। ये सुषुप्ता अवस्था कहते हैं। सुषुप्ता में क्या होता है, इंसान आधा सोया और आधा जागा होता है। उसे पता रहता है कि मेरे सपने में क्या हुआ। एक होता है चित्त अवस्था। चित्त अवस्था उसे कहते हैं जो हमें सपना देखा, हमें बहुत कम याद रहता है, पर वो हमें ज़्यादातर याद नहीं रहता। सुषुप्ता अवस्था में ज़्यादातर हमें 80-90% याद रहता है। तीसरा कर्म जो होता है, जो हमें सद्गुरु और साध बताते हैं, तीसरा होता है तुरीया अवस्था। तुरीया अवस्था में महात्माओं ने, साधु संतों फकीरों ने इसे विशिष्ट स्थान दिया है, श्रेष्ठ स्थान दिया है, सर्वोच्च महिमा गाई गई है। तुरीया अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें आत्म जागृति होती है, मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, आज़ादी मिलती है, परमात्मा से भगवान ने मिलने का शुभ अवसर होता है। आत्मा को, मन को और शरीर तीनों सचेत, जागृत, जागे हुए होते हैं। कि मन को पता चलता है कि मेरी चढ़ाई कहाँ तक हुई, आत्मा को पता चलता है कि मेरी आत्मा कहाँ तक गई, और शरीर को पता चलता है कि शरीर क्या कर रहा है। अगर हम अपने घर परिवार में तुरीया अवस्था के अवस्था में जाएंगे तो हमारे घर परिवार को भी हमारी अब दिशा का पता नहीं चलता, और हम घर परिवार वालों की दिशा निर्देश जानते रहते हैं। अगर जिस प्रकार से कोई आदमी, अगर हम साधन भजन करते हैं, बाहर से आता है, हमें बाहर से आने वाला इंसान भी दिखता है, और परमात्मा के दर्शन भी तुरीया अवस्था में होते हैं। मैंने आपको साफ साफ स्पष्ट भाषा में बताया तीनों अवस्था। और एक होते हैं प्रारब्ध के कर्म। प्रारब्ध कर्म ऐसे होते हैं जो भगवान तीन लोक का मालिक है। आपने पिछले कई सौ जन्मों में, 1000 जन्मों में कोई ना कोई जीव जंतु बनकर, कीड़ा मकोड़ा बनकर, पेड़ बनकर इस मानव समाज की सेवा करी। उससे हजारों जन्म बाद उस परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने ये मनुष्य शरीर धारण कर आपको ये दिया कि जा, तुझे पूरा अधिकार है इस संसार में अच्छा करने का और बुरा करने का। चाहे आप साधु संतों की शरण में जाकर आनंद के काम कर लो। ये तीनों कर्म करने की आज पूर्ण तरीके से इंसान को आज़ादी है। ऐसा नहीं है कि आपको भगवान अलग से कहने आएगा। संत अपना काम करते हैं, इंसान अपना काम करते हैं, परमात्मा अपना काम करता है। परमात्मा का काम है गुरु का रूप लेकर समाज को समझाना, भगवान का काम है अच्छे बुरे का ज्ञान कराना। इंसानों का काम है परमात्मा की भक्ति करें या भगवान की भक्ति करें, या इंसानों की भक्ति करें, या अच्छा और बुरा करें। ये क्या चीज़ है? अपनी आज़ादी। ऐसा नहीं है जो तुम्हारे नसीब में लिख दिया है कि भाई हम अब करेंगे नहीं, जो भगवान करेगा सो होगा। इंसान को उस भगवान ने पूर्ण आज़ादी दी है। केवल 50% आज़ादी है, 50% कर्मों का लेखा जोखा है। अगर आप सद्गुरु की और साध की और गुरु की संगत में जाते हो, केवल आपको 90% नहीं 10% भुगतवाया जाता है, बिगर आसान तरीके से। तो ये होते हैं प्रारब्ध के कर्म। प्रारब्ध का कर्म आपका छीण कर दिया जाता है। जो तुम्हारे प्रारब्धों में लिखा है केवल 3 अवस्थाओं से छीण होता है। एक तो सुषुप्ता अवस्था, एक चित्त अवस्था, और एक होती है तुरीया अवस्था। अगर कोई साध, कोई सद्गुरु इन तीनों अवस्थाओं को जागृत कर देता है, जागृत कर देता है, जैसे हम इंसान एक दूसरे के काम आते हैं, ऐसे ही अंतर में जागृत हो जाती हैं। मन भगवान को देखता है, आत्मा परमात्मा को देखती है। पर इस मानव समाज में अगर आप भगवान को देखें, परमात्मा को देखें, तो उसका आप घमंड ना करें, क्रोध ना करें, लोभ ना करें। कुछ बातें परम संत बाबा जय गुरुदेव की किताबों के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ, जो आपको शारीरिक मानसिक लाभ करेंगे। भाइयों बिरथाए जन्म गमाया, चरखे का भेद नहीं पाया। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, आपने ये मनुष्य शरीर
बिरथा ही गंवा दिया। अगर आपने भगवान नहीं देखा, परमात्मा नहीं देखा, आप साधु संतों की शरण में भी चले गए, महात्माओं की शरण में भी चले गए, लाल पीले कपड़े वालों की शरण में भी चले गए, आपने उन्हें ज्ञान लिया, 10 साल 20 साल हो गए, आपने भगवान के दर्शन नहीं करे, परमात्मा के दर्शन नहीं करे, जिस उद्देश्य से आप गए वो आपका लाभ नहीं हुआ, न शारीरिक लाभ हुआ न मानसिक लाभ हुआ, आपको वही दुख और सुख दोनों भोगने पड़ रहे हैं, तो आपका वहाँ जाना बेकार हो गया। आप ऐसे महात्मा की खोज करिए, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव थे। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, इस मंदिर से बरकत बढ़ रही है, बच्चा पूरे संसार में जहाँ भी आओ ले लो, और उसमें एक मनोकामना पूर्ण हो रही है। तो आज आपको ये पूर्ण अधिकार है कि आप संगत जहाँ की भी हो, आप वहाँ जाकर बाबा जी से माथा टेकिए, मंदिर में खितौरा जाइए, अमृत जल मिलता है। ये मनुष्य शरीर अमोलक है, आपको दोबारा मिले या ना मिले, आप अंतर में देख लीजिए। जब आप अंतर में देख लोगे तो आपको शक भ्रम नहीं रहेगा। 3 चीज़ें होती हैं, दुख, भय और चिंता। दुख जब होता है जब हम भगवान की भक्ति नहीं करते, चिंता जब होती है जब हमें भगवान नहीं मिलता, और भय जब लगता है जब हमें संसार में कोई कष्ट होता है और परमात्मा हमें दिखाई सुनाई नहीं देता। भाइयों दुर्बल हो गई काया, चरखे का भेद नहीं जाना। ये मनुष्य शरीर एक परम पिता परमात्मा ने चरखा बताया है, जिस प्रकार चरखा चलता रहता है। हमारा मनुष्य शरीर शुरू से अंत तक चलता रहता है। इसी कारण हमें महापुरुषों की खोज करनी चाहिए, जो परमात्मा का संदेश लेकर इस सृष्टि में आते हैं। वो 5 काम बताते हैं, आपके लिए तो 3 लाभकारी हैं। सत्संग साधका सदगुरु का और गुरु का होना चाहिए, सेवा सदगुरु के जीवों की होनी चाहिए, और भजन अपना होना चाहिए। भजन का मतलब होता है आना और जाना। कहाँ आना जाना? भगवान के घर और परमात्मा के घर। ये बात आप घर परिवार में समाज में किसी को ना बताएं। क्यों ना बताएं? 3 चीज़ पर्दे की होती हैं, भोजन भजन और नारी, तीनों पर्दे के अधिकारी। जब चरखे में आई रे खराबी, फिर न लगी इसमें किसी की चाबी। जब इस चरखे में खराबी आ गई, बीमारी लग गई, दुख का कारण आ गया, हाई लो ब्लड प्रेशर शुगर के अनेक बीमारियों का कारण आ गया, तो आप सोचते हो भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में। जब आप देवी देवताओं के मठों पे जाते हो, सत्संगों में जाते हो, और आपको उन पे और ज़्यादा पीड़ाएँ होती रहती हैं, तो आप कवर नहीं कर पाते, उसे चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इसलिए समय से रहते हुए अपने मजबूताई से मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, आत्मकल्याण का मार्ग बिगर देरी करे काम करिए। भगवान इस कलयुग में, परमात्मा इस कलयुग में आपके लिए उपहार लाभ लेके आया है। आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, सादगी संगत करिए, बिगर देरी करें। भाइयों 4 जनों ने ठाया, चरखे का भेद नहीं पाया। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आपका ये शरीर अच्छे और बुरे कर्मों में बीत जाता है, देवी देवताओं की पूजा में बीत जाता है, और सत्संगों में जाते जाते बीत जाता है, पर आखिरी समय तक आपके दर्शन भगवान के नहीं होते, जिसने 3 लोक का स्वामी है। उस परम पिता परमात्मा के नहीं होते, जो अंडखंड ब्रह्मांड का मालिक है। आपका ये जीवन व्यर्थ चला गया अगर आप कहीं भी गए तो इसलिए आप बाबा जय गुरुदेव ने 40 करोड़ सत्संगियों को नामदान दिया, दीक्षा दी, सब ने आजमा के देखा। आप भी खितौरा और मथुरा जाइए, आजमा के देखिए। मरघट ले जा चितर चिनाई, फेर फेर के आग लगाई। भाइयों होली सा फुकवाया, चरखे का भेद नहीं पाया। ये शरीर हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा। राजा महाराजाओं का सबका खत्म हो गया। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मथुरा जाइए, खितौरा जाइए, सादगी संगत कीजिए। जय गुरुदेव।